नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे कुछ मैंडेटरी रोड साइंस के बारे में। अब जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये है क्वेश्चनरी रोड साइंस। मतलब कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो खतरों में, मतलब सड़क पर जो भी आने वाले खतरे हैं उनके बारे में आपको सचेत करते हैं, उनके बारे में आपको चेतावनी देते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ड्राइवर या कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में ही कुछ और भी जो जैसे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, लाइक हरियाणा बोर्ड ने जो है टीचर्स की भर्ती में ये टॉपिक ऐड किए हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो उनके लिए भी ये जो है ज़रूरी हो जाता है। तो आपका किसी भी एग्ज़ाम के हों ये उस आपका अगर ये टॉपिक है रोड साइंस का तो आप अवश्य इसको करके जाइएगा। इसमें वन बाय वन ये सारे साइन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। कुछ और वीडियोस जो हैं मैंने जो ड्राइवर या कंडक्टर से रिलेटेड डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेटेड जो है सारा स्टडी मटेरियल आपको मैं आगे भी वहीं उसी प्लेलिस्ट में डालूंगी, ताकि आपको जो है वीडियो सर्च करना ईजी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले है कि राइट हैंड कर्व ये आपको दिखने को मिलता है, जिसमें दाहिना मोड़ इसके बारे में ये इंडिकेट करता है कि आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने में और अचानक जैसे मोड़ पर दुर्घटना की संभावना से बचने के लिए ये होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, जैसे मोस्टली ऐसा आपके साथ पहाड़ी इलाकों में होता है, जब आप चल रहे होते हो तो आपको लगता है कि रोड और भी आगे तक जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है कंपल्सरी राइट टर्न होता है, तो मतलब राइट मोड़ आता है। तो ये साइन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसी तरह से जब बायां मोड़ आता है तो आपको लेफ्ट साइन जो है देखने को मिलता है। ये सब आपके लिए इसीलिए होते हैं कि आपको दुर्घटना से बचाया जा सके, आगे जैसे खाई वगैरह है तो उसमें गिरने से आपको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज राइट हेयर पिन बैंड, दिस वन। ये वाला साइन जो है घुमावदार जब मोड़ होता है, कई बार आपका ऐसे स्ट्रेट मोड़ होता है, कई बार ऐसा ना होने की बजाय वो जो है जगह के हिसाब से बनाया होता है। इसको हेयर पिन, जैसे आपकी जो हेयर पिन्स होती हैं मुड़ी हुई, ऐसे ये होता है। ये शार्प टर्न होता है मोस्टली, आपको मैं अगेन बता रही हूँ, ये आपको हिली एरियाज में देखने को मिलता है। जब शार्प राइट टर्न आता है तो आपको ये वाला देखने को मिलता है, और जब शार्प लेफ्ट टर्न आता है तो उसमें आपको जो है ये लेफ्ट टर्न इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर है राइट रिवर्स बैंड। ये जो होता है ये सड़क के जो भी उसका मतलब रियल डिज़ाइन होता है उसको दर्शाता है कि मतलब जैसे जेड फॉर्म में जो है सड़क है सीधी नहीं जा रही है, तो एक ड्राइवर को एक अंदाजा इससे आ जाता है कि कैसे जिगजैग टर्न है और फिर जो है ये राइट की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से, और अगर जिगजैग होके लेफ्ट की तरफ जाता है तो आपको ये वाला साइन फिर देखने को मिलता है। जिगजैग टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ, राइट है तो ऊपर वाला जो था राइट की तरफ। फिर है खड़ी, अगर आपकी चढ़ाई है कहीं पर, क्योंकि आप हो सकता है किसी ज़्यादा रफ्तार से या बहुत कम रफ्तार से आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि आगे जो है ऊपर एक स्लोप बना हुआ है, तो उसको दर्शाने के लिए जो है आपका ये वाला साइन वहाँ पर होता है। इसमें होता है कि जहाँ आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर आगे जो है सीधी ढलान है या खड़ी जो चढ़ाई आगे आ रही है। फिर अगर सीधी ढलान नीचे की तरफ है तो ये साइन आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से आप नीचे जाएंगे, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड ना रखें, क्योंकि उससे फिर जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जो है ये डिसेंट साइन मिलेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे अगर रास्ता जो है आपका नैरो है बहुत ही, तो आपको ये वाला साइन मिलेगा, क्योंकि होता है कई बार कि विड्थ जो है रोड की आप जैसे चल रही हैं एकदम से जाके कम हो जाती है, तो आपको पहले ये देखने को मिलेगा, ताकि जो भी तेज गति से वाहन आ रहे हैं वो आपस में कोलाइड ना करे, टक्कर ना हो उनमें। तो पहले ही ड्राइवर को सतर्क कर दिया जाता है ये वाला साइन दे करके। ऐसे ही अगर आगे रास्ता चौड़ा है तो आपको, अब तक आप नैरो पाथ से आ रहे थे और आगे जो है वाइड है, तो उसके लिए ये वाला साइन होता है। फिर अगर नैरो ब्रिज है तो उसके लिए ये वाला साइन होगा।
कि कई बार क्या होता है, सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। तो मतलब सड़क जो है दोनों तरफ ज़्यादा चौड़ी है और पुल जो है बीच में वो कम चौड़ा है। तो ड्राइवर को इसके लिए चाहिए होता है कि वो स्पीड कम करे, ताकि आने जाने वाला दोनों ट्रैफिक जो है इजीली वहाँ से पास कर सके। फिर है, अगर कोई स्लिपरी रोड है, फिसलन भरी है सड़क, तो आपको ये वाला साइन देखने को मिलता है। बहुत कम वैसे देखा है मैंने भी आप ये वाला साइन, लेकिन यह इसलिए होता है कि चालक जो है वो हमेशा दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति जो है वो स्लो करे, ताकि गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो। वो स्लिपेज जो हो सकती है वो किसी भी वजह से, पानी की वजह से, ऑयल की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन रोड स्लिपरी है तो आपको ये साइन देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो साइन हमने कम देखे हैं एक्चुअली वो देखिए, अगर पेपर का लेवल टिपिकल होता है थोड़ा सा, तो हटके ही आपको क्वेश्चन डाले जाते हैं। और देखो, पिछले में कम से कम जहाँ तक मुझे अंदाजा है 10 तो क्वेश्चन जो थे वो सीटीयू के पेपर में वो डायरेक्ट जो है रोड साइंस से रिलेटेड थे। आपको ये साइन बना के दिए थे और आपसे ये पूछा गया था ये किस चीज़ के लिए है। देख, अगर रोड पर आगे बजरी बिखरी हुई है, तो लूज ग्रेवल है, तो आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा गति से आएंगे तो इवन 2 व्हीलर्स वालों को भी और 4 व्हीलर्स को भी, सबको बहुत दिक्कत हो सकती है। आँखों को दिक्कत हो सकती है, शरीर के किसी भी भाग को हो सकती है, शीशों को गाड़ियों की दिक्कत हो सकती है कि अगर बजरी जो है वो चलेगी तो जो पेडेस्ट्रियन है उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला साइन आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर जो है आगे बजरी होती है, छोटे छोटे कंकड़ से आपके होते हैं, तो कि ये जो है इससे कुछ मेजर क्रैशेस होने के कारण रहते हैं। तो इसलिए जो है ड्राइवर्स को पहले ही सचेत किया जाता है। फिर अगेन आती है आपकी साइकिल क्रॉसिंग। साइकिल क्रॉसिंग के लिए ये साइन बना होता है कि रोड से अलग, जैसे फुटपाथ बना होता है ऐसे फुटपाथ की साइड में जो है मोस्टली जो थोड़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि साइकिलिस्ट्स के लिए अलग से जो है आपको पाथवे बना के दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। वैसे तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जहाँ होती है, आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग आपको देखने को मिलती है जहाँ से पेडेस्ट्रियन भी जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ भी आते हैं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन उभरता है यहाँ से, हु इज़ द किंग ऑफ ट्रैफिक। तो पेडेस्ट्रियन जो होता है वो ट्रैफिक का किंग होता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में डाल दे और ड्राइवर ऑप्शन दे दे तो आप तो आंख बंद करके जो है ड्राइवर लगाएंगे। तो देखो, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन, मतलब हर छोटी चीज़ होती है जो एक तैयारी करने वाले अच्छे जो कंटेस्टेंट हैं उनको हर छोटी चीज़ कवर करनी चाहिए ध्यान से। तो यहाँ से क्या है, पेडेस्ट्रियन इज़ द किंग ऑफ ट्रैफिक। और ये होता है ड्राइवर को कि उसको स्लो करना चाहिए गाड़ी को अपनी, क्योंकि आगे जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्रिप्स होती हैं रोड पे बनी हुई, वो कि जेब्रा क्रॉसिंग है आगे और कोई पेडेस्ट्रियन वहाँ से क्रॉस कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो रोड पे राइट होता है वो ट्रैफिक से पहले जो है पदयात्री का होता है, तो पैदल वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए कि आगे कहीं स्कूल है तो वहाँ पे आपको लिखा होता है कि गाड़ी धीरे चलाई, कई बार तो पूरा बोर्ड आपको देखने को मिलता है आगे स्कूल है, नहीं तो ये वाला सिंबल होता है, इसमें होता है कि आगे स्कूल है। तो अगर आप बच्चे क्या होते हैं कि अचानक वो हड़बड़ी में या दौड़कर जो है रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को हमेशा स्कूल के पास जो है गाड़ी को बिल्कुल ही स्लो स्पीड पे रखना चाहिए, क्यों, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। फिर ये ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, इनका तो आपको पता ही है। इसमें 3 रंग वाली ये बत्ती होती है जिसमें रेड कलर होता है, येलो होता है एंड ग्रीन होता है। तो दी साइंस इंडिकेट दैट you have to stop by red, by yellow you have to get ready and green allows you to go on। तो इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते कुछ सड़कों पर, तो यह संकेत दिखाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचालित है, मतलब यहाँ पर जो है लाइट्स जो हैं फॉलो करनी है आपको। फिर है, अगर यहाँ पे कहीं पर आप देखोगे तो आपको ये वाला सिंबल मिलेगा कि आगे जो है भटकते हुए पशु जो है, जैसे कुछ गांव के एरिया होते हैं या कुछ जंगल के आसपास का एरिया होता है, तो आपको ये देखने को मिलता है कि कभी भी जो है कोई पशु आपसे टकरा सकता है। तो
भड़कने का इनको खतरा रहता है जानवरों के, तो आप अपनी गाड़ी जो है वो सावधानी से चलाएं। फिर ये साइन आता है फेरी, इसमें आप देख पा रहे हो एक स्मॉल बोट बनी है, नौका आप कह सकते हो। तो कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना ही सड़कें जो होती हैं नदी के साथ जोड़ दी जाती हैं। तो ऐसी जो नदी होती है वो सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका के जरिए ये बताया जाता है, ड्राइवर्स को ये दर्शाया जाता है कि नदी पार करने के लिए नौका सेवा जो है वो उपलब्ध है यहाँ पर। तो ये ऐसे साइन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज पत्थर लुढ़कने की संभावना होती है। तो देखो जैसे आप हिली एरियाज़ में जाते हो वहाँ पर वैसे तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं उन्होंने जैसे जाल भी ऊपर से लगाए होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करती हैं उनको, और उसके अलावा जो है फिर भी वहाँ पर लिखा होता है ऐसे कि पत्थर लुढ़कने की संभावना है। तो आप जो है जैसे लैंडस्लाइड आप देखते हैं कि वहाँ पर होते ही रहते हैं, तो क्रैश को अवॉइड करने के लिए जो है ड्राइवर को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि कभी भी जो है वहाँ पर भूस्खलन होता रहता है। फिर अगर डेंजरस डिप आती है कि आगे के रास्ते पर अगर गहराई है तो ड्राइवर को ऐसा सिंबल देखने को मिलता है, ये बताता है, ये भी मोस्टली सिंबल यही सचेत करने के लिए होते हैं कि स्पीड को जो है स्लो रखें ताकि जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। आगे अगर ब्रेकर है, हम्प है या रफ रोड है तो आपको ये वाला साइन जो है देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी स्पीड स्लो करनी है, नहीं तो गाड़ी जो है बहुत बम्प करेगी। सॉरी। फिर अगर आगे वैसे कोई बैरियर है, आगे अवरोध है, रुकावट है, तो आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा। इसमें जो दिया होता है कि आगे कोई टोल कनेक्शन पॉइंट है आपका या कुछ भी जैसे जांच चौकी बनी हुई है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ रुकावट है और वहाँ पर जो है वाहनों को रुकना पड़ेगा, तो पहले ही आपको ये दिखा देते हैं। मध्य पट्टी में अंतर, गैप इन मीडियन, वो इससे दिखाते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि ड्राइवर जो है इसमें उसको ये बताया जाता है कि वाहन की गति जो है उसने धीमी करनी है, क्योंकि वहाँ जो है यू टर्न की जो भी डिवाइडर है रोड का उसमें गैप है और यू टर्न की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो यू टर्न लेते वक्त वो जो है गाड़ी आपस में टकरा ना जाए किसी दूसरी गाड़ी से, तो ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी गति को स्लो करे और अपनी संबंधित जो उसकी लेन है उसी में वो चले। फिर है अगर कहीं चौराहा आता है तो क्रॉस रोड आपको ये ऐसे मिलेगा। इसमें ये बताया जाता है कि वाहन की गति को धीमा करना है और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से जो है चौराहा पार करें, क्योंकि गाड़ी जो है दोनों तरफ से आ रही है, न केवल सामने से। बाईं ओर साइड रोड जब लेफ्ट हो, साइड रोड लेफ्ट, तो बाईं ओर पार्श्व सड़क के लिए ये वाला साइन होता है कि यहाँ पर बाईं ओर जो है, बाईं साइड जो है, लेफ़्ट साइड जो है वो सड़क बनी हुई है और इससे जो है साइड सड़क का जो प्रयोक्ता है वो यातायात को मार्ग देगा, रास्ता देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए, मतलब कि लेफ़्ट साइड से भी रोड आ रही है तो रास्ता देना है आपने उन व्हीकल्स को भी, तो उसके लिए होता है। गिव वे के साथ, मतलब जब भी ये साइन ये होता है किस चीज़ के साथ, गिव वे साइन के साथ जो है, उसी के साथ जो है कंजंक्शन में ये यूज़ होता है। ऐसे ही अब राइट साइड रोड है तो ये वाला सिंबल होगा। नेक्स्ट है अगर वाई इंटरसेक्शन आता है तो इसमें जो है सड़क दो हिस्सों में आगे जा कर के विभाजित हो रही है, और क्योंकि ये इंग्लिश लेटर वाई की जो है शेप ले लेती है इसलिए इसको वाई इंटरसेक्शन बोला जाता है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद भी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है वाई इंटरसेक्शन। देखिए दोनों में ना डिफरेंस है। ये वाई इंटरसेक्शन ऐसा था, मतलब कि एक बिल्कुल सीधा तरफ जा रहा था, एक ऐसे था, और इसमें जो है इसमें इस तरीके से बनाया गया है। डाइवर्जन जो है ये भी तिराहे के लिए ही है। वास्तविक बनावट आगे रोड की कैसी है वो इससे आपको पता चलेगा। फिर आता है टी इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन जो है ये
मतलब क्योंकि ऐसा टी की जैसे फॉर्म कर रहा होता है, तो इससे पता है कि आगे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, आपको या तो लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है। आप सीधा नहीं जा सकते, आगे रोड बंद है, तो ट्रैफिक जो है वो या लेफ़्ट जाएगा या राइट जाएगा। तो इससे जो है ड्राइवर को अपनी मूवमेंट प्लान करने में हेल्प मिलती है। फिर अगर आगे विषम सड़क संगम है, मतलब कि स्टैगर्ड इंटरसेक्शन है, तो आपको ये ऐसा मिलेगा। इसमें क्या है कि पहले आपको जैसे इसमें दिखाया, पहले लेफ़्ट, इधर से अगर ट्रैफिक जा रहा है तो पहले लेफ़्ट भी है, फिर आगे एक राइट को भी रोड जा रहा है। तो जो स्ट्रेट वे रोड है उस पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ टर्न है, थोड़े से डिफरेंस स्मॉल डिस्टेंस के साथ बीच में। तो ये इट डज़ नॉट अलाउ क्रॉसिंग ऑफ रोड, ये अलाउ नहीं करता। फिर है राउंड अबाउट का साइन, ये तो आपने मोस्टली देखे ही होंगे राउंड अबाउट। तो इससे स्मूथ फ्लो होता है ट्रैफिक लाइट का, और बिना ट्रैफिक लाइट के ट्रैफिक का जो है स्मूथ फ्लो होता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर को जो है कंपल्सरी राइट टर्न लेना होता है, और इससे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट में बहुत सुविधा मिलती है। फिर है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। इसमें क्या है कि बहुत बार आपने ये वाला साइन जो है, कई बार रेलवे लाइन जब भी क्रॉस करते टाइम जो है रेलवे कोई लाइन अगर सड़क को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई गार्ड भी सुरक्षा कर रहा होता है। जैसे मोस्टली जगह तो फाटक ही बनी होती है, और उसके अनुसार ही फिर आपको जो है गाड़ी चलानी चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टी जो ये बनी हुई है, ये लाल रंग की पट्टी ये दर्शाती है कि रेलवे लाइन जो है आपकी वो 100 या 200 मीटर दूर पर है। तो इससे आपको ये पता चलता है ड्राइवर को जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है मैनुअली काम चलता है, फाटक बंद होती है या फिर कई बार फाटक नहीं बनी होती, तो एक गार्ड होता है जो वैसे ही मतलब आपको सचेत करेगा अगर रेलगाड़ी आ रही है तो। नेक्स्ट आता है मानव रहित संपार, अनगार्डेड जो लेवल क्रॉसिंग होती है। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये गार्डेड थी और नीचे वाली जो है अनगार्डेड है। इसमें मतलब इसमें जो है कोई भी बंदा जैसे मतलब ड्यूटी पर था, इसमें जो है अनगार्डेड है, ये कोई भी ड्यूटी पर नहीं है, और इसमें आपको खुद ही जो है सावधानी बरतनी है। कोई आपको जो है इंडिकेट नहीं करेगा कि कुछ जो है क्रॉसिंग है। जैसे कहीं गाँव में से ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर मोस्टली जगह आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह या फाटक वगैरह नहीं बनी होती, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि आगे से ट्रेन आ रही है। तो देखो दोनों सिंबल में डिफरेंस ये मिलेगा कि गार्डेड में जहाँ पर कोई चौकीदार होगा वहाँ पर आपको ये वाला साइन मिलेगा गार्डेड में, और अनगार्डेड वाले में आपको ये वाला मिलेगा कि ट्रेन को आपने सीधा खुद ही देखना है। फिर आता है कोई साइड या रिवर बैंक, कोई घाट या कोई नदी का किनारा है, तो आपको ये वाला कि अगर आगे जाएंगे तो आप जो है नदी में गिर सकते हैं या घाट में गिर सकते हैं। तो ये आपको ये दिखाता है कि यह सड़क सीधा नदी की ओर जा रही है, और चालक जो है वो सावधान हो जाए और सावधानीपूर्वक जो है अपनी गाड़ी चलाए। अब अगर कोई आगे कई बार होता है कि रिपेयरिंग का या कुछ नई सड़क बन रही होती है, काम चल रहा होता है, तो मैन एट वर्क उसमें आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला सिंबल कि आगे कुछ जो है साफ़ सफाई चल रही है या कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है और लेबर जो है रोड पर है, तो आपको जो है ये वाला साइन मिलेगा कि बहुत धीमे से चलाएं। या आपको कई बार तो वहाँ पे फिर बोला जाता है कि डाइवर्ट कर दिया जाता है रूट कि आपको यहाँ से नहीं आना है, और आपको डाइवर्ट किया, ट्रैफिक को सारे को डाइवर्ट किया जा रहा है वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो ये कुछ थे जो आपको सावधानी के लिए क्वेश्चन के लिए जो है क्वेश्चनरी रोड साइंस थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, और मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। मेरा भी शेड्यूल थोड़ा जो है वो टाइट है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो हम आपसे अगर मैंने बोला है कि मैं आगे आपको कंटेंट दूंगी तो मैं अपनी तरफ से
आपसे भी ज़्यादा मुझे रहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे वीडियो डालनी है, तो जैसे ही टाइम मिलता है आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो की पीडीएफ्स जो है वो आपको व्हाट्सएप पर नहीं, हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है एक साथ में डाल देती हूँ, आप हमें वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। नवी क्लासेस से है, अगर आपको वैसे तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, अगर वहाँ से नहीं खुलता है तो आप नवी क्लासेस से भी जस्ट सर्च कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली सबको भेज पाना एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको ग्रुप में मैं ये पीडीएफ्स शेयर कर देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी वीडियो को शेयर कर देना, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिलेंगी एक दो वीडियोस जो और भी मैंने डाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।